हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। दो कॉलम दिए हैं, हमें मैच कराना है। ऑप्शन नंबर ए में हमसे बोला इफ़ टू फेयर डाइस आर रोल्ड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ द फेसेस इज 7। तो देखो यहाँ पर टोटल केस कितने होंगे, 6 इंटू 6 36। अब देखो सम हमें क्या चाहिए, 7। तो ये 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3 से बन सकता है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल केस होंगे हमारे 6। तो प्रोबेबिलिटी आ गई नंबर ऑफ फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल केस, यानी 1/6। तो ए के लिए हमारा आंसर आ गया एस। उसके बाद बी पर आते हैं। इफ़ अ कार्ड इज पिक्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड। तो टोटल देखो हमारे पास कितने, 52 कार्ड में से एक कार्ड निकालना है और वो रेड। और रेड कार्ड कितने होते हैं सर, 26। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 26/52, यानी 1/2। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये फॉर ऑप्शन इसलिए लिखा है तो क्या थोड़ा सा ही हाइड हो रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या रहा, पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल सेटिस्फाइंग द रिलेशन पी एक्स प्लस पी टू एक्स इज इक्वल टू 5x² - 18। तो जब मैं x की जगह 2x पुट कर रहा हूँ तब भी है ना, क्वाड्रेटिक बन रही है। ठीक है, और बीच में साइन प्लस है। तो इसका मतलब पी एक्स हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, a x² प्लस बी एक्स प्लस सी। तो पी एक्स यानी a x² प्लस बी एक्स प्लस सी, पी टू एक्स, एक्स की जगह 2x, 4x² प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल टू 5x² - 18। तो सॉरी, यहाँ 4ax² होगा। ठीक है, 4ax²। तो कितना हो गया, 5ax² प्लस 3bx प्लस 2c बराबर 5x² - 18। ठीक है, तो 5a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 0 और 2c की वैल्यू -18। तो a की वैल्यू आ गई 1, b की 0 और c की -9। ठीक है, तो पी एक्स आ गया हमारे पास x² - 9। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, नाउ ईच कोफिशिएंट ए बी सी ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन a x² प्लस बी एक्स प्लस सी इज वन ऑफ द रूट ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 0। अब पी एक्स इज इक्वल टू 0 के रूट क्या है सर, ये है +-3। तो ये है ना a x² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के कोफिशिएंट है। यानी जो मैं ए बी सी लूँगा वो 3 या -3 में से कोई एक होगा। अब उसने बोला है क्या कि हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी बताओ कि इसके रूट्स क्या हो, रियल हो। तो रियल रूट्स के लिए डी की वैल्यू क्या होगी, 0 0 से बड़ी। तो b² - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये आ गया हमारे पास। देखो मैं x की वैल्यू 3 या -3 में कुछ भी ले सकता हूँ। सपोज करो b की वैल्यू मैंने 3 ली, क्योंकि b² हमारा 9 हो जाएगा। तो 9 को बड़ा करना है मुझे 4ac से। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे ए और सी के साइन अपोजिट लेने पड़ेंगे। तो ए या ए 3 लूँगा तो सी -3, और ए -3 लूँगा तो सी की वैल्यू 3। तो इसका मतलब मेरे पास जो टोटल केस होंगे वो कितने होंगे, ए के लिए 2 चॉइस, बी के लिए, सी के लिए तो आ गए 8 चॉइस। और फेवरेबल केस में 2 इंटू ए। ठीक है ना, कितनी आ गई, कितनी आएगी, 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 4/8 यानी कि 1/2। यानी इसके लिए हमारा आंसर आएगा, भाई इसके लिए भी क्यों आ गया और इसके लिए भी हमारा क्यों आ गया। ठीक है जी, अब डी पर चलते हैं। डी में बोल रहा है इन अ क्लास, इन अ क्लास 10th ऑफ स्कूल 75% आर बॉयज 25% आर गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट क्लास इज। ठीक है, एक क्लास फर्स्ट, क्लास 10th है, फर्स्ट क्लास का मतलब फर्स्ट डिवीजन टाइप से कुछ है ना, इज 1/3 वाइल द गर्ल गेटिंग फर्स्ट क्लास इज 1/2। If one candidate is selected at random, then the probability that the getting candidate getting first class। तो probability क्या होगी, required probability। तो देखो अगर वो बॉयज़ है 75% का मतलब है 75/100। और बॉयज़ की आने की, फर्स्ट आने की probability क्या है, बॉयज़ के फर्स्ट आने की 1/3 प्लस 25/100। ठीक है, और गर्ल्स के फर्स्ट आने की 1/2। तो ये आएगा 3/4 इंटू 1/3 और 1/4 इंटू 1/2। तो 3 से 3, 1/4 प्लस 1/8।
तो 8 एलसीएम ले लेते हैं, 2 + 1 यानी 3/8। कितना आ गया? 3/8। तो इसके लिए आ गया हमारे पास R, तो SQ R। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन।